Astrology is a way of life, or astrology is a part of life, or astrology has nothing to do with life. दीपक, मेरा विश्वास है इट्स अ साइंस, क्योंकि ऐसी इन दुआ वी शुड लुक एंड गो डीप इनटू नॉट अगर ज्योति जी का पोंग एस्ट्रोलॉजी इंदे कोल नहीं, बट डेफिनेटली अपने बच्चे पढ़ाओ सिखाओ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। उसने अपने कंप्यूटर में आपका पूरा डाटा फीड कर दिया जन्म से लेके मृत्यु तक। वो डेट कोई चेंज नहीं कर सकता जो उसने रुखसती की डेट फीड की है। बीच में उतार चढ़ाव जो है वो पहले उसके पास फिक्सर किसी को पता नहीं होता। जिनके जीवन में संघर्ष है, जिनको समय समय पर कुछ नहीं मिला, जो जूझ रहे हैं, उनको जरूरत पड़ती है एस्ट्रोलॉजी। आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी तो आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए होंगे, कभी ना कभी तो ऐसा नहीं है एस्ट्रोलॉजी पे मुझे विश्वास नहीं है, पर पर्सनल लेवल पे मैं कभी नहीं गया किसी एस्ट्रोलॉजर के पास। आप कहीं भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की नहीं थी, बात ये थी एस्ट्रोलॉजी है कि नहीं। एस्ट्रोलॉजी है बेसिकली हम सारे वही जोकर्स हैं दीपक, जो अपने दुख छुपाते हैं और दोस्तों में जब आते हैं तो हम सच्चाई लेके आते हैं। मैं क्या करना है तो मैं क्या करिए जाना तो करिए करा लगे हैं, इसलिए कदे उस पशु पेच पे जो लाइफ है ना, हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंस है, मेरे अपने हैं। बंदा इस पोजीशन च नहीं होता कि वो कोई ऐसी चीज क्रिएट करे जिहदे थोड़ा सुख दे सके। सुख आंदे सुखे भी आना दुखे भी आना। I believe astrology cannot give you the road, but it's a definite road map. जैसे चाय के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, वैसे ही हमारे चाय टॉक के भी बहुत ही फ्लेवर्स हैं। कुछ फ्लेवर्स आपको पसंद ज्यादा आते हैं, कुछ पे आप अलग अलग कमेंट्स करते हैं, मगर हम हर चाय टॉक को अलग बनाना चाहते हैं। और आज का हमारा चाय टॉक दरअसल अचानक ही बन गया। हम कुछ लोग बैठे थे और बात चल रही थी जीवन पर, और जीवन पर जब बात चल रही हो या कोई भी और चर्चा, तो उसमें चाय का तो अहम रोल रहता ही है। चाय हमेशा चर्चाओं को लंबा करता है, तो हमने सोचा क्यों ना आज का चाय टॉक ऐसे ही रिकॉर्ड किया जाए। तो आज हम अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में हैं, कुछ दोस्त आए हैं और चाय पे चर्चा होगी और खुलकर होगी कि आखिर लाइफ है क्या, हम कैसे समझते हैं जीवन को। अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग वितर्क हैं। तो ये हमारे चाय टॉक की टीम समझ लीजिए आज की, और नाम अपने खुद ही बताते जाएंगे, बहुत सारे चेहरों को आप जानते भी हैं। तो चाय टॉक को लेकर विकास जी, जो हम बात कर रहे थे कि बेसिकली आज का चाय टॉक अचानक बन गया है, सारा कुछ बन गया, तो ये बेसिकली आइडिया आपका ही था। नहीं, आइडिया नहीं था, बिकॉज सी आज हम एज के उस पड़ाव पर हैं व्हेन वी हैव एक्सपीरियंस लाइफ इन आवर डिफरेंट वेज। हम सब एक पॉइंट पे स्टूडेंट रहे, फिर आप पेरेंट बने, हमने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। देखो, खुशी के साथ गम, सूर्य के साथ मतलब चंद्रमा, रात आनी आनी। तो एक्सीडेंटली क्योंकि विजय जी आ गए, विजय जी एक एस्ट्रोलॉजर हैं, बाय प्रोफेशन नहीं होता, उन्होंने सीखी, उस पर रिसर्च करा, एक ऐसी स्टेज पे लोग इनके पास जाते हैं और अपने जीवन को बदलते हैं। प्रवीण जी बैठे हैं जिन्होंने एजुकेशन को रिफॉर्म भी ला दिया, तो ज्योति जी बैठे हैं जो पत्रकारिता करके आप बिजनेसमैन बने, पवन जी बैठे हैं यो ना एक अच्छे पत्रकार हैं, पापा जी हमारे बहुत बड़े स्टेज आर्टिस्ट हैं, अंदर उनके एक एक्टर छुपा है, और कई बार अपने दुख को एक मुखौटा लाकर ऐसे छुपाते हैं कि आप जान नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है मैं भी क्लेम करता हूं, मैं भी बॉल एक्टर हूं, कहता है जोकर सारा जमाना वैसा। सो बेसिकली हम सारे वही जोकर्स हैं दीपक, जो अपने दुख छुपाते हैं और दोस्तों में जब आते हैं तो हम सच्चाई लेके आते हैं। हम वी कम विदाउट एनी कोट्स। तो इस वक्त बात ये करना चाहते हैं, बिकॉज विजय जी थे यहीं से रोल करते हैं। विजय जी, एस्ट्रोलॉजी है, आप कितने लोगों को देखते हैं? पवन जी, एस्ट्रोलॉजी से शुरू करें, क्या मानते हो आप, कितनी सच कितनी? मैं एक चीज समझता हूं कि जब ऊपर वाले ने आपको भेजा, उसने अपने कंप्यूटर में आपका पूरा डाटा फीड कर दिया जन्म से लेके मृत्यु तक। वो डेट कोई चेंज नहीं कर सकता जो उसने रुखसती की डेट फीड की है। बीच में उतार चढ़ाव जो है वो पहले उसके पास फिक्सर किसी को पता नहीं होता। फिर माध्यम बनते हैं जो बताते हैं कि इस महीने से लेकर इस महीने तक तेरे ग्रह नक्षत्र जो हैं वो काम नहीं करेंगे। वो हम नहीं बता सकते, वो लोग बताते हैं, जैसे वर्मा साहब हैं या कोई और शास्त्री है जिन्होंने इसके ऊपर अध्ययन किया है, वो हैं। लेकिन फीडिंग एक बार ऊपर से कंप्यूटर में हो चुकी है, डेट फिक्स है कब जाना है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बाकी मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ, जो मैंने कहा वो सही या गलत। आपने सही कहा, लेकिन इसमें कुछ मैं ऐड कर देता हूँ। हमारे यहाँ पे विद माता का बड़ा जिक्र होता है। जब किसी की डेथ होती है तो वे कपाट देखे जाते हैं, उसका कपाल के ऊपर कुछ शब्द लिखे जाते हैं जिसको कहते हैं विद माता के लेख हैं। अब विद माता ने जो लेख लिखे हैं, इसको आप ऐसे समझो, ग्लोब आपके सामने है, आपको पता है कहाँ ट्रैकिंग करनी है,
कहाँ आपको शिप से जाना है, कहाँ बाई एयर जाना है, कहाँ अपने रोड से जाना है, जाना आपको ही है। लेकिन बीच में जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है, जैसे सुनामी आ गया, लैंडस्लाइडिंग हो गई, रोड में कोई ब्लॉकेज हो गई, ये अनएक्सपेक्टेड है। जिसको एस्ट्रोलॉजी देखना चाहती है, समझना चाहती है, जो लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होता है, एस्ट्रोलॉजी उसको समझता है। नहीं तो पूरा सिस्टम सेम है, जैसे आपने बोला, जो जन्म से जब एंड तक लिखा वो सब ठीक लिखा है। ये जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, ये आकाश मंडल में जब वो ग्रहों का योग बनता है तो इंडिविजुअल के ऊपर होता है। मान लो किसी को कोई ऐसी दशा चल रही है और उस समय जो उस दशा का जो ग्रह है, जैसे बृहस्पति है, वो उस समय कमजोर है, तो उस व्यक्ति की अपने आप सारी कमजोरियां सामने आना शुरू हो जाएंगी। चाहे वो जितना मर्जी बलवान है, चाहे वो राजा है, प्राइम मिनिस्टर है, कुछ भी है। और लेकिन उस समय में आप किसी ने सोचा था कि आज गांधी जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें आएंगी सामने, जो कभी सोचा था? जिनको 60 कंट्रियां अपने यहाँ पे वो स्थान देती है जो हम सोच नहीं, और यहाँ के बच्चे क्या बोलते हैं उनके बारे में। तो कहने का भाव है, जब वो समय उनका आएगा, उस समय वो, अब जो जिन लोगों को पता होगा, ये जो अपने बड़ा आजकल इनका चर्चा है, शिरडी वाले साईं बाबा, पूरी जिंदगी इनकी भीख मांग के निकली है। और जिन लोगों ने इनको खाना खिलाया, आज मरने के बाद जिसके पास तन पे कपड़े नहीं थे, आज सोने के सिंहासन बना के बैठे हुए हैं। तो ये कहना कि जो हमारा लिखा ऐसा नहीं है, बदलता रहता है, बदलता रहता है हर समय। जिन लोगों को आज हम बहुत अच्छा समझे, कल उनकी ही गलतियां सामने आना शुरू है। तो कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, ये सही बात है विजय जी। कोई भी चीज स्टेबल नहीं है और कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से हमारा पाला पड़ता है। एंड आई बिलीव, दीपक, आई बिलीव एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट गिव यू द रोड, बट इट्स अ डेफिनेट रोड मैप। प्रवीण जी, आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी तो आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास किए होंगे, कभी ना कभी तो ऐसा नहीं। फर्स्ट द पॉइंट व्हेन यू फेल्ट वीक, देखो आप बहुत ही बैलेंस्ड इंसान हो, एज अ फ्रेंड, एज अ पर्सन आप बहुत बैलेंस्ड लगते हो, बट कभी ना कभी आपकी लाइफ में वीक मोमेंट आई है व्हेन यू हैव एक्चुअली फेल्ट कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए? वेरी ऑनेस्ट आंसर, आई वांट अ वेरी ऑनेस्ट आंसर। देखो, विदाउट ऑफेंडिंग एनीबॉडी, मैं कहूंगा मैं कभी नहीं गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता नहीं, ऐसा नहीं। मानव जीवन के रूप में हम इस धरती पे आए, मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं ये मान के चलता हूं, जब लाइफ की बात करते हैं, दीपक जी ने कहा लाइफ क्या है, तो मैं ये मानता हूं जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि वो 4 स्टेजेस होती हैं, यू हैव टू गो थ्रू दो स्टेजेस, और आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज टुवर्ड्स द फैमिली, ड्यूटीज टुवर्ड्स द सोसाइटी है। नो ऑफेंस, दिस इज फिलॉसफी ऑफ लाइफ, दिस कैन बी पर्सनल। मेरा मानना है आप प्रैक्टिकल इंसान है, मैं दीपक को बहुत बैलेंस्ड मानता हूँ, पवन जी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, विजय जी खुद बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, और ज्योति और मैंने तो जिंदगी के ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव देखे। जी जी, आई पर्सनली कैन वाउच बाय एस्ट्रोलॉजी, नॉट बाय एस्ट्रोलॉजर्स। आई एम सेइंग एस्ट्रोलॉजी, देखो पवन जी, एस्ट्रोलॉजर बड़ी पर्सनल चीज है, मेरे को इनकी बात लग गई, मेरे को इस डॉक्टर की दवाई लगी रही, पर एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि प्रवीण जी अगर आप आज तक नहीं करे तो आई विल टेल यू, डू गो ऑन दैट पाथ बिकॉज़ इट्स डेफिनेटली अ साइंस। मैंने आपको कहा ऐसा नहीं है, मैं एस्ट्रोलॉजी पे मुझे विश्वास नहीं है, पर पर्सनल लेवल पे मैं कभी नहीं गया किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, कभी मुझे ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। ये भी बहुत अच्छा वैसे तर्क है। कभी आप लो हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, तो मेरा अपना तरीका है, मैं वॉक पे चला जाता हूँ, मैं कुछ और करता हूँ लाइफ में। मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा क्लियर कर दूं। जी जी प्लीज। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति स्वस्थ है, अमेरिका से कोई डॉक्टर आए, उसको कोई लेना देना है उससे, कहीं से भी आए, लेकिन एक जो व्यक्ति बीमार है, जो बेचारा लोकल डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास दिल्ली में, एम्स में, सब जगह घूमता है और क्या इंतजार करता है कि काश कोई बड़ा डॉक्टर मिल जाए। जो लोग इफेक्टेड हैं, जिनके जीवन में संघर्ष है, जिनको समय समय पर कुछ नहीं मिला, जो जूझ रहे हैं, उनको जरूरत पड़ती है एस्ट्रोलॉजी की। जिनकी जीवन सही चल रहा है, उनको क्या जरूरत है? एक स्वस्थ व्यक्ति को क्या करना है डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है, उसकी जरूरत है। इसी प्रकार जो आप कह रहे हैं, तो भगवान करे आपका आगे भी सही चले, लेकिन मानना इसलिए पड़ता है, डॉक्टर इसीलिए चाहिए कि कल को कोई ना कोई उसके साथ, बच्चे के साथ, किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए और हमें कहे वो मोहल्ले में डॉक्टर ही नहीं चाहिए, तो क्या होगा? उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कहना
मैं नहीं मानता, वो अलग बात है। नहीं मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं मानता नहीं, मैंने तो कहा मैं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ, ये साइंस है। मैं मानता हूँ अगर हम अपने जो हमारा लिटरेचर है हम उसको देखें तो हम तो बहुत आगे थे। देखो ये दो बुद्धिजीवियों के बीच की डिस्कशन है। पवन जी बहुत आगे थे। जा राह पे आ जाने जा बा पे आ जाने, तू उसका सोए दे बारे में। नहीं, एक ज्योति पे क्या कमेंट? मैं थोड़ा सा बोलूंगा, उसके बाद ज्योति जी। देखिए, इनका तर्क अपनी जगह पे सही है, मैंने जो तर्क दिया वो अपनी जगह पे सही है, इनका जो तर्क है वो भी अपनी जगह पर सही है। डिपेंड ये करता है कि आप किस पे विश्वास करते हो, आपके अंदर क्या है, अंतरात्मा क्या कहती है। मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं आज शास्त्री जी से मिला, उन्होंने मुझे ये कहा, मैं उस शास्त्री को मिला था इतनी तरीक को, उसने मुझे ये नहीं कहा, तो उसने ये कहा था, मैं उसको बोला मिला था, उसने कहा था, लेकिन तीनों में से किसी का भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि किसी ना किसी का तो होगा, तो मुझे वेट करना पड़ेगा। वो जो कश्मकश है ना दिमाग के अंदर, उसी में टाइम निकल जाता है, समय बीता जाता है। पचनंदा साहब तुसी दसो पंजाबी च। जो लाइफ है ना, हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। मेरे अपने हैं, बचपन से बड़े होने तक आज तक स्ट्रगल है, लेकिन इस स्ट्रगल में मैंने चमत्कार बहुत देखे हैं। मैं अगर अपने आप को मानता हूं तो मैं यही बोलता हूं कि मुझे ब्लेसिंग से, चमत्कारों से मैं यहाँ पहुंचा। मैंने हर काम वो किया जो मेरी औकात से बाहर था, लेकिन वो काम हमेशा, मैं वही कह रहा हूँ, जो मेरे बस की चीजें नहीं होती थी, लेकिन मुझे अंदर से कोई ऐसी शक्ति खींचती थी कि वो कहते तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, और मैं कर देता था। मेरी जेब में 1 रुपया नहीं होता था, मैं पूरा हिंदुस्तान घुमाता हूँ। मेरी जेब में 1 रुपया नहीं होगा, मैं करोड़ों रुपए के काम करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरी अपनी आइडेंटिटी नहीं बनी, मुझे लोग जानते नहीं है, ये सिर्फ चमत्कार। मैं वैष्णो देवी में 91 8 फरवरी को गया था। वहां मैंने माता से बोला कि मैं आपके दरबार में आज के बाद नहीं आऊंगा जब तक मुझे आप मेरी कमाई के पैसे नहीं दोगे। मतलब ये एक मेरी अपनी सोच थी कि मुझे आस्था थी उस स्थान पर। बारिश हो रही थी, पैसे भी नहीं होते थे कि घोड़ा करें, पैदल गए। 9 तारीख को हम वापस आते हैं, मेरे दोस्त सारे फिर खींच के ले जाते हैं वैष्णो देवी, और मैं अपने आप में गिल्ट फील कर रहा हूँ कि कल तो मैं इधर बोल के गया हूँ कि मैं आऊंगा नहीं, और आज मैं फिर आ गया हूँ। पर मैं अंदर दर्शन करने नहीं गया। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि अंदर आप चले जाओ, अंदर मेरी अपनी कोई जिद है माता से, यहाँ मैं आपकी जिद से आ गया। 10 तारीख को आता हूँ और 11 तारीख को मेरे काम शुरू हो जाते हैं। 11 फरवरी 3 दिन में भगवान ने मुझसे वो चमत्कार किया, और काम भी छोटे नहीं, मैं करोड़ों में हो गया ओवरनाइट। मेरी जेब में जहां 1 रुपया नहीं होता था, लाखों रुपए मेरी जैकेट में रहने शुरू हो गए विद इन 2-3 डेज। तो ये चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा कौन सा डाका मारा? कोई डाका नहीं, मेहनत से। अच्छा, फिर मैंने भगवान, मुझे किसी ने बोला तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत राइज कर गए हो। मैं कहा मैंने ना भगवान से हमेशा यही बोला था कि मुझे लॉटरी से अमीर नहीं करना, मुझे मेहनत करना, पर इस काम में मुझे लग नहीं रहा। मैंने मेहनत किया, हालांकि मैं मेहनत करता था सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक, पर उस समय एनर्जी होती है ना, मैं छोटा था, 21 साल का, ये 91 की मैं बात बता रहा हूँ। फिर आपको मैं बताऊं, मुझे ये काम, कंस्ट्रक्शन का काम करता था, फिर मैं इसमें काफी करप्शन बड़ी थी जिसको मैं पसंद नहीं करता था। मेरी मदर ने बड़ा हार्डवर्क किया, टेलरिंग करते थे, हमें पढ़ाया था, तो घर में कपड़ों का काम देखता रहता था। तो मैंने फैक्ट्री लगाई दिल्ली में जाके। ऐश्वर्या राय ने मेरे कपड़े पहने जब वो नई नई पेप्सी की ब्रांड मॉडल थी, ब्रांड एम्बेसडर थी। एक फैशन शो, हम डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला हमें। ये चमत्कार है, मैंने कोई फैशन डिजाइनिंग नहीं की थी। फिर वहां से एक और ट्विस्ट होता है, मैंने इतने इवेंट्स किए हैं, फिर मैं जर्नलिज्म में आता हूँ। वहां भी कोई ऐसा नहीं कि मैं छोटा जर्नलिस्ट रहा, वहां भी मैंने बहुत एक्सेल किया, बड़ों का नाको चने चबाए। आज भी मैं जर्नलिस्ट ही हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मेरा एक और ट्विस्ट होता है, मैं एक बिजनेस में भी एंटर करता हूँ, और बिजनेस भी कोई मेरा छोटा नहीं है। ये चमत्कार है, मैं अपनी औकात से बाहर के काम कर रहा हूँ और सक्सेस हो रहा हूँ।
बस एस्ट्रोलॉजी का फायदा आपको पूरा मिला। नहीं, एस्ट्रोलॉजी नहीं इसे कह सकते, एक फेथ है, एक मेरा भगवान के प्रति फेथ है। देखिए जैसे जैसे ज्योति जी, किसी ने नहीं मुझे कहा, नहीं मेरे अंदर से आवाज आती है, नहीं मैं लड़ लेता हूं। ज्योति जी आपका एक्सपीरियंस है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं प्रवीण भाई साहब या पंडित जी से दोनों से ही मुतमिन हूं कि मैं अपनी लाइफ में ना विश्वास तो है एस्ट्रोलॉजी पे, पर अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास का मतलब जैसे मुझे किसी ने अगर बोल दिया कि ये नहीं करना है तो मतलब इतना फॉलो करता हूं मैं आप क्या मैं है कि follow जैसे नहीं कर पाता। आचार्य जी हैं, मैं इनके पास जाता हाँ, था, जी। ये जो मुझे प्रेडिक्ट करते थे, डेट तक देते थे, और मेरे साथ कुछ दुर्घटना होने से पहले बता देते थे कि ये घटित हो रहा है बीच में और इस चाय तारीख समोसे तक भी आ गए तुम्हारा हैं, तो पूरा चाय का वक्त स्वाद है। और बढ़ रहा है। ये भी लिखा हुआ था। हाँ, कि नहीं, इस आना समय है। पे समोसे भी आएंगे। मतलब मैं बता रहा हूँ, तो जब वो ये चीजें आपने खुद लिखा था। तो एक नहीं दीपक, ये थोड़ा हाँ। मैं भावुक करें, ज्योति रुला देगा शायद, लेकिन बात यह है कि दिस इज हिज एक्सपीरियंस, आस्था, विश्वास, और आज तक है। मैं कई बार, इतनी मजेदार बात है लाइटली लेना, मैं ज्योति को फोन करता हूँ, तो जैसे ही फोन करता हूँ, जय मंदिर, जय माता अम्बे, जय माता अम्बे चलता है, तो मैं इसका मजाक उड़ाता हूँ कि चल रहा है। बोला जी भाई साहब, जिस वक्त मौका मिला पाठ कर लेता हूँ। तो आजकल नवरात्रि हैं, ज्योति जी को पकड़ के रखा। मेरा कहने का मतलब दीपक, इसने कहा कि इसने माँ के यहाँ जाके दोहार लाई और उसका काम बना। जिंदगी में पवन जी हम नॉर्मल चलते रहते हैं, लाइफ में हम अपने आप को बहुत तगड़ा समझते हैं, आज हर बंदा मानता है उसके अंदर टैलेंट है, वो पा लेगा, वो पहुंच जाएगा, लेकिन कई बार हम नहीं पहुंच पाते। मेरी स्टोरी इससे डिफरेंट है। मैंने अपने आप को ओवररेट कैसे किया है, मैंने बचपन से ये सोचा है अगर मैंने ये लक्ष्य सोचा है वो हो जाएगा, लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसे ऐसे टेस्टिंग पॉइंट आते हैं प्रवीण जी, जब आपको चमत्कार को नमस्कार करना पड़ता है, और कई बार ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है पवन भाई कि आपको लगता है ये तो समोसा पड़ा है ना, ये खाना है, समोसा प्लेट टेबल सब गायब हो जाता है और आपका उसमें कुछ करना नहीं होता, फिर उसके बाद दुनिया कहती ये नालायक था। तो वैसी जब सिचुएशन आती है, फिर मैं विजय जी जैसे दोस्तों के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ हुआ क्या, फिर वो समझाते हैं हुआ क्या था। इस संसार में जिसका नाम है, जिसको हम मानते हैं, जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, जिनको भी हम पूजा करते हैं, उन्होंने भी पहले ज्योतिष सीखा। जब श्री कृष्ण जी ने सांदीपानी जी के पास गए तो गर्ग ऋषि उनके पहले गुरु थे। तो गर्ग जी ने कहा कि आप जाके ज्योतिष सीखो, क्योंकि आपको जीवन में बड़े ज्यादा काम करने हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ज्योतिष का जरूरत इसीलिए जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने हैं जिंदगी में। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर एक मेरा भी चीज जैसे बीच में है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे प्रवीण भाई साहब ने कहा कि मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से और मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, मैंने अच्छी एजुकेशन प्राप्त की है, उसको मैं इम्प्लीमेंट भी कर पा रहा हूँ, और बट मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता हूँ, मुझे कभी लगा नहीं। तो ऐसी बात नहीं, पर मुझे लगता है कि जो आध्यात्मिक कृपा है वो तो रहती है, मैं वही कह रहा है हूँ ना, वो तो रहती है। देखो, मैं फिर एक बात बोलूंगा, जिन लोगों ने जीवन से एंड तक स्ट्रगल की है, एक व्यक्ति को पूछ लो, अगर उसके पास जाओगे तो वो बताएगा कि मैं यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, वो जाएगा। जिन लोगों का जीवन स्मूथ चल रहा है उनको कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, उनको जरूरत भी क्या है। पर मैंने एक चीज देखी, आप जितने ज्यादा लोगों के पास जाओगे ना उतने वैबी हो जाओगे। अगर आप फेथ करते हो ना भगवान पे, अगर भगवान पे विश्वास करते हो तो भगवान आपके साथ, लेकिन आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ना बड़ी कम जरूरत होती है। ज्योति जी, ज्योति बात कहीं भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की नहीं थी, बात ये थी एस्ट्रोलॉजी है कि नहीं है। नहीं, एस्ट्रोलॉजी है। जीवन तो वैसे भी टॉपिक ऐसा है जिसपे जितना मर्जी चर्चा हो जाए खत्म नहीं होती, मगर चाय समोसे के साथ ये चर्चा और भी गर्म हो रही है, इसलिए इसको थोड़ा सा मूड जो है चेंज करने के लिए माइक ओवर टू पवन जी, जो थोड़ा सा डोगरी में जरा अपनी बात रखते हैं। चाह टाक, टी टाक, बंद कमरे च, कॉन्फ्रेंस रूम च, और अज माइक लगा, निके निके फंब भी फुमन लगे, ये बखरा मजा होंदा मेरा। अगे बाहर करते थे, अज सलाह बनी कि नहीं इत्थे करना, मैं चलो ठीक है फिर इत्थे ही कर लेने, कन्नै चाह ही समोसे, एक उहदा समोसे दा तेल तूल लगी आ तो उहदे आस्ते वहां पेपर भी दे ओड़ियो, क्योंकि माइक ही लगी जंदा तेल उहदे कन्नै थोड़ा जिहा प्रॉब्लम हुंदी। ते अज प्रोग्राम दीपक होरें शुरू कर लिया, हुण मैं दो त्रै गल्लां करनियां डोगरी च इंदे कन्नै, क्योंकि सारे गै डोगरी ज्योति की छड्डी अग्गे लोग कमेंट करा दे ज्योति होरें डोगरी सखाओ, है ना। ते पहला ज्योति होरें, ज्योति इ'यां सिंपल जी गल कि डोगरी बोलने च मजा आंदा या पंजाबी बोलने च मजा आंदा? बड़ा मैच्योर होया ते उसले पता चलिया कि डोगरी ते पंजाबी च फर्क आ गया। मैच्योर कदों होए? चले करदा तुहाडे नाल रह रह के अच्छा। मैनूं समझ आई डोगरी ते मैं जेहड़ी बोलदा ओहदे च अंतर की। डोगरी जेह्ड़े स्कूल पढ़े दे ना उत्थे मैच्योर गी मटूरे आखदे। मटूरे, है ना।
अच्छा इयां दिला की गल की जा, इयां गल करा लाइफ का सर्कल, ये जिंदगी के है, जिंदगी 4 दिहाड़े दी बंदिया, की खटिया की कमाया, सब लेखा तो उपर जी, लेखा तो उपर जी देना, खाली चाह समोसे पर तो काम निकलना नहीं है। इयां अपना पर्सनल अगर कोई बंदा सोचे यार मैं इस धरती पर आया, मैं के करना आया, तो मैं के करिए जाना, तो करिए करा दा क्यों है, इसलिए कदे उस पशो पेज च पियो। हर आदमी संतुष्ट नहीं होता अपने जीवन तो, बड़ी कशमकश लाइफ विच होंदी है। लेकिन मैं इस वेले, मैं अजे थोड़ी देर पहले आचार्य जी नाल गल कर रहा सीगा कि जो दुख सुख होंदा ना, वो इंसान दा अपना क्रिएट किया दा होंदा है। ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं गुआंढियां दा नहीं, अपनी मैनू जरूरत है कि मैं चाह पीनी है, मैनू नहीं मिले, मैनू 4 बंदे अगर मैं ह्यूमिलेट अगर फील करदा कि ना 4 बंदियां ने पी ली, मैं नहीं पीती, तो मेरा अपना क्रिएट किया दा ਉਹ ਦੁੱਖ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, वो दुख नहीं होता, जो भी है ਸਾੜਾ आप इसको ना ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਦਿਓ, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। एक लैंग्वेज देखो दुख सुख जिंदगी च बंदा क्रिएट नहीं कर सकता, नहीं क्योंकि बंदा इस पोजीशन च नहीं होता कि वो कोई ऐसी चीज क्रिएट करे ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦੇ दुख ਸਕੇ। सुख आंदे ਆਂਦੇ ਸੁਖੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਦੁਖੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਾਈਫ ਆਖਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇसी ਅੱਧੇ ਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, जियां आदम की ढाई अक्षर प्यार के अधूरे होते हैं। लाइफ जी है ये भी इनबैलेंस जी रही है, ये कोई जगह पर स्टैंड नहीं करती एक जगह और बंदे की ना इं परचाइया रखती है भी तू कर के आया है, तो मैं करवा लग्या, तो इसलिए वो आ गया है। बंदा इं परेशान जहा रहा, फिर बंदा सोचता यार छट पर कि सीढ़ी स्यापे च पई आ, कोई होर काम देखो, जां उपर साधु संत बनी जन्ने जां कुछ ही लिया। पवन जी अस जिसले निक्के रहे होंगे नी, साढ़े माँ प्यो साढ़े SH होंगे केड़ा स्कूल केड़ा मीडियम, फिर अस 10वीं पास करने 12 दी सुनने अपने सब्जेक्ट चुनने, बट लाइफ इज जर्नी जिथे साड़ा सब्जेक्ट साढ़े पैदा होने को पहले चुन लेंदा। विजय जी एग्री कर बिल्कुल साढ़े जेडे ग्रह नक्षत्र लखोए, प्रवीण जी इतने तुस एग्री डिसएग्री कर सकते। एस्ट्रोलॉजी की साइंस है, अस आखने स्क्रिप्ट इज प्री रिटन, यू आर नॉट द डायरेक्टर, यू आर नॉट इवन द एक्टर, तुस एक इनेक्ट करा दे रोल, वो भी तुस ऑटो मोड चो तुस ओदे निकल ही नहीं सकते। ते आखदे सुख दुख आंदे, उहे जेडे चैलेंज आंदे उसी अस किंगा लेने। ज्योति ने आख्या मैंने ये देखा मैंने वो देखा, उसी तुस किंगा समझदे। चैलेंज कम्स टू यू, यू एक्सेप्ट इट, यू स्माइल एंड यू वॉक ऑन। सेकंड इज आस्था जन्ने अस कोई ना कोई क्वच पाने। पवन जी अपना अपना तरीका होंदा, जां पूरा दिन दा वेट करने, शामी 8 बजे दा भी एक दोस्त आंदा, एक स्पेशल मोमेंट आंदी ओदे डिस्कस करने, सारी झग कढ लेने। ज्योति ने आख्या हम चाहे तो हम ये करेंगे, हम क्या करेंगे, आज कुछ नहीं कर सकते। मेरी 53 साल उम्र है, पिछले जून महीने में 53 हुई है, मैं एको निष्कर्ष कढ़िया, यू कैन बी टैलेंटेड, यू आर बॉर्न टैलेंटेड। तुहाडे माँ प्यो कौन, तुहाडे कोल के साधन है, के बनने तुहानू नहीं पता, एंड तुसीं किंगा जाना नड़वा किंगा होना भी नहीं पता। बट वन थिंग कंसिस्टेंट, दिस यू मे से आई एम रॉन्ग, इज योर कैरेक्टर। बिल्कुल सही गल है। आई कोई संकट आया, खुशी आई, वो लाइफ से अंदर हाउ यू हैंडल दैट इज योर कैरेक्टर। मैंने ऐसा नहीं, आपने पूरी बात मेरी सुनी नहीं, मैंने कहा मैं उस लाइफ के उस स्टेज पे हूँ जहां मैं दुख सुख मुझे लगते नहीं, और ये मुझे इस लेवल तक आने के लिए भगवान ने मुझे यही टाइम चुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल कि मैं आज इस जगह पर पहुंचा हूं कि मुझे अब वो फील नहीं होता कि मुझे कोई परेशानी है। अच्छा ਹੁਣ देखो है चाह पर गल शुरू की थी, पर जी चाह भी आई, माइक फड़ लो तुम दोनों गप लाने, फिर समोसे भी आई, हूँ देखो गुलाब जामुन भी आई है ना। हूँ ये गुलाब जामुन जेडे आए ने, असें टी टाक दे विच गुलाब जामुन का कोई लेना देना नहीं होंदा, लेकिन इयां भेजे गए भटूरे खांदे, गुलाब जामुन भेजे गए। इयां लाइफ दे विच कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਹਨ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। कुछ चीज़ां अनएक्सपैक्टेड होंदियां ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ रूट च के नहीं है, लेकिन अपने आप हो जांदियां। उसी के तुसीं इयां समझ लो, तुसीं जिस भाव कन्नै बैठे दे इत्थे मिठास आनी, तुहाडे सारे मुंह च मिठास आई। बिल्कुल ਹੁਣ ਇਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਗੱਲ, ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਅਗਰ 100 ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੇ ਲਾਦਾ, ਕੋਈ ਝੋਪੜੀ ਚ ਲੈਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਮ, ਕੁੰਡਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਲ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, US ਬੇਸਡ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। मैं क्या भाई मैं इं नहीं दिखता, मेरे सामने बंदा होना चाहिए। नहीं जी तुम दिखो, मैं क्या मैं नहीं दिखता, सॉरी। वो बंदा क्या करा दा हा,
ਉਹਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਲੈਤੀ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾਈ ਦੀ ਤੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਫੇਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਨੇ ਆ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। अपनी जगह सही हो, लेकिन ये निर्णय कुन्ने करना, ये व्यक्तिगत निर्णय है। जियां मैं आख्या कि को बच्चा ओदी भी कुंडली सेम है, ओदी भी सेम है, ओदी भी सेम है। और इत्थे इंदी गल मी याद आती है ज्योति जी दी, जुंदे घर दे विच लगातार पाठ चला रहा है, जुंदे माता पिता जुड़े दिन अध्यात्म करने जुड़े दिन, या ये प्रवीण जिन इंदे घर दे विच अगर वो सारे साधन पहले दे मौजूद ने और तुसें की मुसीबत आई भी जाती है और तुसीं ओहदे चों कड्ढी लैंदा। इसी इयां समझ लो कि ये जिहड़ा साडा कर्म है, ये साडे बैंक अकाउंट च पैसे जा देन, कल की मेरे पर कुछ अनस्पॉट भी उत्थे यूज हो जाएंगे। प्रवीण जी हुण तुंदे कन्नै डोगरी दी गल करनी माइक भी जो मैं करना प्रवीण हो रहे, क्योंकि प्रवीण हो भी ग्राईं परिवेश आए बड़ी दूरा मेरे नानकी वाली वकी दिन है ना, तो थोड़ा जिहा हुण शहर च भी अपना अच्छा एस्टैबलिश कर लिया सिस्टम। तुस मन्नो जां नहीं मन्नो वो तुंदा अपना फैसला हो सकता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी की मन्ना जां मैं कुसा धर्म की मन्ना जां मैं कुसा ग्रंथ की मन्ना, वो तुंदी अपनी पर्सनल सोच हो सकती है। लेकिन कुता ना कुता इन्हें चीज़ों का प्रभाव तुसें लगता है कि इंसान की लाइफ च हुंदा है? नहीं, अब मैं तुंदी गल तू स्टार्ट करना। पहले तुसें आख्या लाइफ दी ना कशमकश, बंदा कुछ करदा फिर कुछ करदा, कोई काम चलदा कोई नहीं चलदा। फिर उसी विकास होरे थोड़ा अगे बढ़ाया तो इन्हें आख्या देखो जी छोटे है तो पेरेंट्स साढ़े डिसाइड करते हैं कुत्थे पढ़ना कुत्थे नहीं पढ़ना, बाद चाहे अपने सब्जेक्ट डिसाइड किते। ये सिर्फ छोटे होने तो बड़े होने की गल नहीं है। अगर तुस देखो वैन यू आर इन योर 20s तुंदी लाइकिंग डिसलाइकिंग कुछ होर होंदी है, जो तुस 40s जाते हो तुंदी लाइकिंग डिसलाइकिंग कुछ होर होंदी है। उही चीज़ां जिहड़ियां तुसीं 20s च ठीक लगा दी होंदियां 40s तुसीं ठीक नहीं लगदियां, है ना। तुस किसी एस्ट्रोलॉजर कोल नहीं गए, तुस किते नहीं गए, है ना। यू इवॉल्व, यू ग्रो और तुस चीज़ें दी डिफरेंट एक परस्पेक्टिव कन्नै दिखना स्टार्ट करदे, है ना। वो हर एक दी लाइफ च हुंदा। गल अस जिसलै एस्ट्रोलॉजी दी करने आ, आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं है मैं एस्ट्रोलॉजी दी मनदा नहीं है, बट मैं कदे नहीं गया और मैं आखा सिर्फ एस्ट्रोलॉजर को जाने कन्नै कुछ नहीं होना। क्यों होना? इफ दैट इज नॉट बैक्ड बाय द काइंड ऑफ एफर्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। अस कर्म की गल करने आ, अस ओहदी गल करने आ, अस कोई भी काम स्टार्ट करने आ, अगर मैं मेहनत नहीं करगा, ऑनेस्टी कन्नै काम नहीं करगा, तो फिर मैं आगा विनोद होरें आख्या कि जिन्ने भी लोग सक्सैसफुल होए न उन्हें कुदै ना कुदै एस्ट्रोलॉजी करना है, कुछ ना कुछ जरूर जुड़े दा हा, बिल्कुल जुड़े दा होना। पर मैं बड़ी सारियां ऐसियां एग्जाम्पल मेरे सामने न जिन्हें बड़ी डिसिप्लिनड लाइफ जीती और बड़ा सक्सैसफुल होए। मैं नहीं जानदा एस्ट्रोलॉजर को गए या नहीं गए, बट मैं लगता कि तुंदा कर्म है ना, जेह्ड़े तुंदे एफर्ट्स चाहिए ना वो जरूर होने चाहिए, तो मैं लगता तुस किसी भी फील्ड सक्सैसफुल हो सकते हो। मैं एक गल तुंदे नाल अच्छा करिए ते फिर दीपू होरें माइक दे। अज मैं कुदै बैठे दा उत्थे गल चला दी ही कि मैं इस ग्रंथ की मनना, कोई भी ग्रंथ है, मैं अपने धर्म की मनना जां नहीं मनदा, मेरे कर्म मिगी क्या आखदे, मैं कर्म केड़े करा दा वो ज़्यादा निर्भर करदे। मैं अपने कर्में की भी अगर इग्नोर करी उड़ा कि मैं लुट मार करा जां मैं एक गरीब का कब्जा कर लें, तो मैं फिर जी मंदिर बेहिए अद्धा घंटा पूजा पाठ भी कर लें तो उपर वाले आखां कि ये मेरे को गलती हुई दी है तो ये मैं पश्चाताप करना आया, ये सातू भी मतलब चाड़ी उड़े मैं 50-100 रुपया नुआड़े जा, दूए दिन परतियै मैं ये काम करा, फिर परतियै मंदिर चली जा। तो किश ओह भी लोग उन्हें दस्सिया कि ओह भी है जिन्हें कम के चोरी चकारी डकाका करना होंदा, लेकिन वो मंदिर मस्जिद कुदै नहीं जाते, कुदै कुछ नहीं होंदा, लेकिन वो अपने कर्म ऐसे करी जाते हैं उस चोरी डकैती बिचा। अगर एक घर का दिया बुझाते हैं तो 100 घर दिया बालिए जाते हैं, वो भी आखते स्वर्गायदार बनी उससे खुली जाते। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਗਾ, प्रवीण जी ने एक गल लिखी है, अस सारे भगवान श्री कृष्ण जी की मनने, बिल्कुल, और भगवान कृष्ण जी ने अच्छे बुरे पाप पुण्य यदि परिभाषा तुसी मैं नहीं समझादा पहले। भगवान कृष्ण जन्म तो ब्लेस्ड रहे, उन्हें छोटी उम्र च मेरे 6 महीने से पूतना मारी उड़ी, 5 साल च उन्हें किन्ने राक्षस बद कर उड़ा। उन्हें अगर कोई दिखा है तो कुत्ते कोई रुकावट नहीं, लेकिन उनके गुरु जी ने आख्या कि अगर तू जीवन का लंबा सफर करना है तो तुझे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होना चाहिए, तुझे एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान होना चाहिए, तुझे कॉस्मो का ज्ञान होना चाहिए, असें इत्थों अगे जाना है, उतों और अगे जाना है। तो उन्हें क्या आख्या उसले, उन्हें आख्या तू ज्योतिष पढ़, इस करिए नहीं पढ़ कि तुझे कुछ जरूरत पौनी है,
लेकिन तेरा सफर बड़ा लंबा है, तो वो जींदे जी भगवान होए। नंबर 2 गल है जी करा दे पाप पुण्य। कई जीवन च व्यक्ति दे शनि मनी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, राहु स्ट्रॉन्ग है। उनमें इतनी निक्की जी मिसाल दी, एक शेरनी जिले अपने बच्चे वास्ते बकरी का बच्चा मारती है तो बकरी वास्ते वो पाप है, और मतलब ਉਹਦੇ वास्ते कितना बड़ा पाप किया उन्हें, लेकिन शेर के बच्चे वास्ते कितना बड़ा पुण्य है कि उन्हें उसकी जान बचाई। उन्हें पाप पुण्य के आखोगे तुम इतने? ये फिर एक साढ़े संत होए बड़े बड़े, उनदियां 3 बेटियां ही, उनदियां 2 बेटियां बड़े अच्छे परिवार च गई, उनका जियां अस करा दे आस्ता आस्ता बड़ा नाम होई उनका। तो दोनों बेटियां एक दिन गई उनके कोल पिता जी को, उन्होंने कहा पिता जी तुम तो जो बोलते हो सही हो जाता है, तो साढ़े आस्ते भी कुछ दसो। उन्हें कहा बोलो बच्चा की चाहिए। जी बड़ी बेटी ही उनकी वो किसान की बच्ची ही, उनका बड़ा बड़ा परिवार हाँ, शाहूकार है इतों के। उन्हें आखिया पिता जी एक काम एक प्रार्थना है, इस साल ना बारिश अच्छी हो जाए तो कम से कम साड़ा परिवार जो थोड़ा और संपन्न हो जाए। उन्हें कहा बेटी कोई गल नहीं, मैं जिले पूजा करगा सवेरे प्रार्थना करगा। छोटी आई, उन्हें कहा बच्चे तुझी कोई प्रॉब्लम? उन्हें पिता जी इस बारी ना असें बड़ी जमीन ले ली है, तो मेरे हस्बैंड ने कोई 500-600 मजदूर लाइए ना बड़ा वो बनाया है, भांडा बनाया है, तो इस बैसाखी पर बारिश नहीं होनी चाहिए, साढ़े भांडे सुक्की जान। पिता ने उससे वेले तुआरी टोपी शोपी सुट्टी, उन्हें कहा मैं तो फसी गया, मैं कहदा मां दा संता। तो कई बार असी ऐसी पोजीशन च फसी जन्ने ना यदी साइड ले सकते, अस ना कुछ चोर आखी सकने, ना कुछ साध आखी सकने। जियां तुसें पहले आख्या जेड़ा संसार चला दा, जिस परिवार च चला दा, जियां प्रवाह च चला दा है, अगर वो चला दा है तो भगवान की कृपा कन्नै चला दा है। असें गी कुसै भी अगर चोर बनाया है तो ओदे पर भी तुस ये आखी सकदे कि वो पिछों ही लेई आया। तो इस करियै अस ओदा निर्णय करने वाले कौन आ भाई? अस जिले निर्णय करगे तो साड़ी बुद्धि ओदे च वो भेद पैदा करना है, इस तरह से भेद च नहीं। पवन जी ने आज एक गल सुनाई ही कि मैं भैरो दे पिछे खड़ोते दा दैते दा रोल करा दा, एक दस्से दा साड़ा रोल प्ले इज डिफरेंट। एंड प्रवीण जी तुसें आख्या सब्जेक्टें दे बारे च, तुस अच्छे स्टूडेंट हो, यू आर ब्लेस्ड, योर इंटलैक्ट इज ब्लेस्ड। इ'यां होंदा है एक बच्चे दी एग्जांपल देना, वो ट्यूशन नहीं लांदा, सिलेबस दिखदा, क्लास च अटेंटिव होंदा और अच्छे नंबर लेइयै 97 98। एक बच्चे ट्यूशन लानी पौंदी। एस्ट्रोलॉजी थोड़े कर्म नहीं करांदी, कई बारी इट शोज यू द वे एंड समटाइम्स इट शोज यू द नेगेटिव वे। अंधविश्वास करके ते दीपक मेरा विश्वास है इट्स अ साइंस, क्योंकि असीं हिंदू हां, वी शुड लुक एंड गो डीप इनटू नॉट अगर ज्योति जी का भोंगे एस्ट्रोलॉजी इंदे कोल नहीं, बट डेफिनेटली अपने बच्चे पढ़ाओ सिखाओ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। Astrology is a way of life, or astrology is a part of life, or astrology has nothing to do with life. ये आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आप कैसे देखते हो, क्योंकि हमारी डिस्कशन अगर आप पूरी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि अगर हम 6 लोग हैं तो 6 के 6 लोगों के तर्क अलग हैं, और बेसिकली जीवन होता ही ऐसा है। कई बार हमारी फैमिली में भी किसी सब्जेक्ट को लेकर हर एक का तर्क अलग होता है, क्योंकि हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उसके बलबूते पर ही चीजें बताते हैं। तो हमने आज की चाय पीते पीते ये निचोड़ निकाला कि अल्टीमेटली लाइफ में किस चीज को कैसे मान्यता दी जाए, ये अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। आपके एक्सपीरियंस हम जानना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा शेयर करिए और नीचे कमेंट जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।